You're watching Times Now. I'm Shreya Upadhyay. The big breaking news coming in at this moment, viewers. This is related to the Dowry murder case. A massive update that has come in. The accused husband has been shot in the leg. The husband has been shot at in an encounter. The man who set his wife ablaze for dowry has been shot at while he was trying to escape. Those visuals, of course, are from the hospital. The husband was shot at in a police encounter. The police say he was trying to flee. The family, though, of the victim is demanding capital punishment. Let me quickly go across to my colleague Abhishek, who's joining us right now. Abhishek, अभी क्या कुछ डिटेल्स हैं? फैमिली बोल रही है कि टांग में नहीं, हमें तो कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, बट पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल आज जो विपिन आरोपी है उसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में सिरसा चौक के पास जब पुलिस ने रोकना चाहा, तब जो फायरिंग है वो की गई और पैर में उसके गोली लगी है। इनकाउंटर उसका हुआ है और इसको लेकर लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन लोग और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे हम बात में गोली लगी है, इनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे आप लोग? ये अधूरा काम है, वो उसका कुछ काम अधूरा रह गया तो क्रिमिनल है। वो हमारी दूसरी बेटी को जो गवाह है, जो बच्चा गवाह है, उन्हें जिन्होंने एफआईआर कराई है, उनकी हत्या करना चाहता है वो, और वो पुलिस और जेल में भी किसी न किसी को मारेगा। उसको दोबारा हॉस्पिटल से भगे। 1 लाख रुपए का गुर्जर समाज की तरफ से मैं धीरज गुर्जर घोषणा करता हूं। अगर उसको यहाँ मार दिया गया तो 1,01,000 रुपए गुर्जर समाज। अभी जो पुलिस ने किया है उस पर आप क्या कहें? हम पुलिस प्रशासन को 1,01,000 रुपए देंगे जब उसकी हत्या हो जाएगी, वरना पुलिस की भी हत्या करेगा। देखिए, आप क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे जो इनकाउंटर? वो ये उसकी हत्या होनी चाहिए जी, हत्या होनी चाहिए। वो पहले भी कई केस हैं उस पर। अब यहाँ वो भी कर रहा है कि उसे मार देंगे, उसे मार देंगे। उसका क्या भरोसा? लड़के को भी कह रहा है और जो कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा है। कह रहे हैं लोग कि और भी कठिन कार्रवाई होनी चाहिए थी, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस ने जो अभी इनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी है। जी देखो, पैर में गोली लगने का तो कोई मतलब ही नहीं। जब यूपी के अंदर जेब कतरे को इनकाउंटर हो सकता है, तो भैया इसने तो बेटी को जलाया है, और यदि उनके बस की नहीं तो भैया जनता के हवाले कर दो, हम अपना आप कर लेंगे जो हमें करना उसके साथ। ये गुस्सा है लोगों के अंदर, ये दर्द है लोगों के अंदर, और ये तमाम ऐसी गांव के, ऐसी परिवार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो और कठोर होनी चाहिए थी। जी अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। व्यूअर्स, ऑफ कोर्स देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड हस्बैंड हु हैड shot at and burnt his wife alive. But let me also quickly play for you what the accused Vipin has said right after he was shot at in the leg. So that is the big breaking news coming in. The husband remains unapologetic. Shocking brazenness that has been now caught on camera, viewers. This is what Vipin is saying, that he has done nothing and calls it a small matter between a husband and a wife. Listen in to that absolutely shocking statement. कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। So that, ladies and gentlemen, is the absolutely disgusting and shocking statement that has come in from the accused Vipin Bhati after, evidence, visual evidence that we have been playing constantly for you that has been caught against him, hitting his wife as well as setting her ablaze. He continues to say that he has done nothing wrong and that he has no remorse and that it is a small matter between a husband and a wife. That, ladies and gentlemen,
continues to be Vipin's stand. But at the moment, the big breaking update is the fact that he has been shot at in the leg. The police says he was trying to flee away, but this is, an injured Vipin Bhati that has now been hospitalized. The family continues to demand stricter action against him. Let me quickly go across to my colleague Priyank Tripathi, who's joining us for more on this. Priyank, even as we continue to play this shocking statement by the accused Vipin Bhati, he's saying he has no remorse for what he's done and that he has done nothing wrong. The visual evidence, of course, completely contradicts his statement. As far as the investigation, the probe is concerned, what are you hearing from police sources? He was a habitual offender for sure, because the man in which the family has also given a complaint to the police. They have also stated that he was repeatedly assaulting the victim, Nikki. But in the middle class study, these women keep their mouths, they don't open up their mouth just because they have their kids and they think that the situation will become normal in the due course of time. But unfortunately, in this particular case, the situation did not come to normalcy, and the accused and his mother, Alice, set a fire, through petrol or something inflammable on the victim, which led to her death. Now the Noida police has carried out an encounter. They claim, I would say, that the accused was attempting to flee while he had attempted to snatch the pistol of the police personnel. But it is also very ironic that an hour before, the family members spoke to Times Network and they said that the accused should be killed in an encounter. There you have this encounter in an isolated place. Questions will certainly be raised on the manner in which the encounter has taken place, because the police was about to take the accused to the location from where he would have bought, something inflammable, probably a spirit or thinner or petrol, to throw it on his wife. But look at the location. It's such an isolated location, and we cannot see any shops being in the nearby area. So time and again, the encounters in Noida had already been under question. For sure, there will be public sympathy. People will say that, okay, justice has been given. But the mentality of claiming to be a mob justice cannot be denied as to this moment. Accused was arrested then and there when the police got the complaint. Now he is in police custody. But the manner in which this encounter has taken place can certainly be seen that it was immense pressure through the family members, which could have had some sort of implication in this encounter where the suspect has been shot at on his leg. All right, Priyank, I'm going to come back to you. Let's play for our viewers that conversation that my colleague Abhishek had with the victim's family earlier. Take a look, viewers, to what they had to say. जैसे हमारी लड़की जलाई है ऐसे ही जलाना चाहिए उसे भी 20 सड़क पर माँ बेटा ने खड़े करके। सही है, प्रशासन सही काम कर रहा है। पैर में गोली लगी है, भागते हुए मेडिकल ले जा रहा है। ऐसे आरोपी तो भगेंगे ही, जो क्राइम करेंगे वो तो भगेंगे ही। वो तो जो गलती करेगा वो भगेगा, तो पुलिस कैसे बख्शेगी उसे? प्रशासन। आपको खुशी है कि पुलिस खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। आगे कार्रवाई की और मांग करेंगे आप? हाँ, कार्रवाई के बता दिए उन्होंने, 2 दिन का समय मांगा प्रशासन ने हमसे। देखिए, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, लेकिन ये गोली सीने में लगनी चाहिए थी, ये गोली सर में लगनी चाहिए थी। ये पुलिस जो है ना खाना पूर्ति कर रही है, लोगों का रोष है, पूरे इलाके में रोष है। जिस तरह से बच्ची को मारा गया तो उस पर लीपा पोती की कार्रवाई ये पुलिस ने करी है। हालांकि ठीक क्या होगा पैर में गोली लगने से? सारे के सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, FTC कोर्ट में उन लोगों पर मुकदमा चले और उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है? हमें दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। हमारी बहन जल गई और आप कह रहे गोली लगी। कहाँ पे लगी गोली? हमारे पास तो नहीं कोई प्रूफ। अगर गोली, जैसा पुलिस कह रही है, अगर गोली लगी है तो आप लोग खुश हैं? नहीं तो हमें दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। नहीं, हमें गोली नहीं चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और घर पे बिल्डोजर चाहिए। बिल्डोजर घर पे चलनी चाहिए और उसके सर में गोली क्यों न लगा, जब पैर में लगा? ये क्या मीडिया, मैंने पुलिस वाले के क्या खेल है? ये तो बहू बेटी को जला दे और कुछ बोले तक भी नहीं आदमी, पैर में गोली मारे। बिटिया जो चली गई हमारी, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसमें परिवार को एक बहुत ही परिवार के क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ऐसे दोषियों को सजा इसी प्रकार क्या इंजाम होता है? और भी आरोपी जो हैं उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। सच बात, क्योंकि दुख का पता कैसा लगेगा अगर किसी को आप मारपीट कर रहे हो, किसी के साथ में इतना घिनौना काम कर रहे हो, और जब उनके पास काम होगा तो ये
क्षेत्र में मैसेज आएगा देश में कि बेटी के साथ में कैसा सलूक किया जाता है।